हर बार जब वह लिफ्ट लेती है वह एक लोहे की रॉड साथ लाती है। जैसे ही लिफ्ट 7वीं मंजिल पार करती है वह जल्दी से स्टॉप बटन दबा देती है, जिससे लिफ्ट 7वीं और 8वीं मंजिल के बीच रुक जाती है। फिर वह उस लोहे की रॉड का इस्तेमाल करके स्टील के दरवाजों को जबरदस्ती खोलती है। केवल इसी तरीके से लिफ्ट में मौजूद लोग 7 और आधी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह 2 मंजिलों के बीच में है। इस स्तर की ऊंचाई केवल आधी मंजिल जितनी है। फर्श से छत तक की दूरी 1 मीटर से भी कम है। इस मंजिल पर सामान्य रूप से चलने के लिए सभी को झुककर चलना पड़ता है। हालांकि यह सामान्य लोगों के रहने की जगह नहीं है, फिर भी कई लोग काम की तलाश में इस ऑफिस फ्लोर पर आते हैं, क्योंकि इस मंजिल पर एक खास कंपनी है जो दूसरी मंजिलों की कंपनियों से 10 गुना ज्यादा वेतन देती है, पूरे $100,000 प्रति माह। लेकिन इस ऊंचे वेतन के अलावा इस कंपनी का एक और रहस्य है जिसके बारे में खुद बॉस को भी नहीं पता, जिसे इस दिन एक नए कर्मचारी ने खोजा। फाइलें व्यवस्थित करते समय जिमी ने गलती से एक दस्तावेज दीवार के कोने में गिरा दिया। उसे उठाने के लिए उसने भारी स्टोरेज कैबिनेट को एक तरफ खिसकाया। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि उसके पीछे दीवार में आधा मीटर ऊंचा एक लकड़ी का दरवाजा छिपा हुआ था। दरवाजा खोलने के बाद अंदर एक अंतहीन काला गड्ढा था। जिमी ने सोचा कि अंदर कोई कीमती खजाना हो सकता है, इसलिए वह सावधानी से अंदर घुस गया। लेकिन कुछ ही मीटर रेंगने के बाद उसके पीछे का छोटा लकड़ी का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। जिमी कुछ समझ पाता उससे पहले एक शक्तिशाली रहस्यमय ताकत सामने आई और उसे सीधे उस काले गड्ढे के अंत तक खींच ले गई। काले गड्ढे से गुजरने के बाद जिमी एक अनजान कमरे में पहुंच गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका शरीर बिना उसके नियंत्रण के नाश्ता करने लगा, फिर बर्तन साफ करने लगा। उसके सभी कार्य यह दिखा रहे थे कि वह इस जगह से बहुत परिचित है, बिल्कुल कमरे के मालिक की तरह। जब वह आईने के सामने आया तब जिमी को पता चला कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति अब वह खुद नहीं था, बल्कि मशहूर कॉमेडियन जैक था। फिर उसने जैक की सेलिब्रिटी जिंदगी का भी अनुभव किया। न केवल बॉडीगार्ड हर समय उसके साथ थे, बल्कि बाहर जाने पर एक लग्जरी कार भी उसे लेने और छोड़ने के लिए मौजूद थी। जैसे ही जिमी इस अमीर जीवन शैली में खोया हुआ था, वह अचानक फिर से उसी रहस्यमय ताकत द्वारा खींच लिया गया, आसमान से गिरा और सड़क किनारे एक बदबूदार नाले में जा गिरा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अभी अभी कॉमेडियन जैक के शरीर में गया था। हालांकि पूरा अनुभव केवल 15 मिनट का था। दूसरों की निजी जिंदगी में झांकने का यह अनुभव जिमी को एक बिजनेस अवसर जैसा लगा। उसने तुरंत अपने सहकर्मी लिसा को इसके बारे में बताया। अगर वे कंपनी बंद होने के बाद प्रवेश द्वार पर पहरा दें और सेलिब्रिटी जीवन का अनुभव कराने के नाम पर प्रति टिकट $10,000 लें तो वे जल्दी अमीर बन सकते हैं। लेकिन लिसा ने इतनी अजीब बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जब तक कि वह कॉमेडियन उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार न हो। लिसा को साथ जोड़ने के लिए जिमी फिर से उस काले गड्ढे में घुस गया। हैरानी की बात यह थी कि इस बार वह जैक की चेतना को नियंत्रित कर सकता था, इसलिए उसने खुद फोन उठाया और लिसा को कॉल किया और उसे बाहर जाने के लिए मना लिया। खाने के दौरान जिमी ने उसे अपनी असली पहचान बता दी। इस बिंदु पर लिसा को आखिरकार उस काले गड्ढे के अस्तित्व पर विश्वास हो गया। फिर लिसा ने अपनी मार्केटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके एक रिपोर्टर को बुलाया। उन्होंने योजना बनाई कि उसे इस काले गड्ढे का जादू अनुभव करने दिया जाए। जैसा उन्होंने सोचा था, रिपोर्टर आखिरकार जैक के शरीर में गया और 15 मिनट की सेलिब्रिटी जिंदगी का अनुभव किया। एक रिपोर्टर के लिए यह एक बड़ी खबर थी, इसलिए उसके जोरदार प्रचार के साथ इस काले गड्ढे ने बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित किया। हर शाम कंपनी के प्रवेश द्वार पर लंबी कतारें लगने लगी। लेकिन जल्द ही जैक को भी खबरों से इस काले गड्ढे के बारे में पता चल गया। वह बहुत गुस्से में था। इस बात की सच्चाई जांचने के लिए उसने खुद को एक ग्राहक के रूप में छिपाया और पीछे लाइन में लग गया।